नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने इस वक्त अपने तमाम तर मुखालिफिन को छठी का दूध याद दिला दिया है और अब ये सब अपनी अपनी लंगोट संभाल कर भाग रहे हैं और ये सब इस डूबती हुई कश्ती को छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन सर पर इमरान खान खड़ा है जो इनको अब डूबती कश्ती से इतनी आसानी से उतरने नहीं देगा और ये जो भाग रहे हैं इन सब को भी इमरान खान बुरी तरह एक्सपोज करके रहेगा। जबकि कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना बड़ी अहम है और सूरत हाल इस तरह से अचानक तब्दील हुई है कि 2/3 अक्सरियत भी कबूल है। क्या इस तरह से हालात तब्दील हो गए हैं? इमरान खान की मुख्तदर हलकों से अंडरस्टैंडिंग के हवाले से नून लीग इस वक्त चकरा कर रह गई है और इन्हें समझ नहीं आ रही कि असल में हो क्या रहा है और इतनी धुंध छाई हुई है कि इसके सामने क्या है और जो सामने नज़र आ रहा है वो ना हो। और हो सकता है कि इमरान खान अचानक जैसे ही ये धुंध छटेगी, ये कन्फ्यूजन दूर होगी, इमरान खान एक फातह के तौर पर उभरेगा और इन्हें समझ भी नहीं लगेगी कि बीच में हुआ क्या है। तो चीज़ें हैं जो आज आपके सामने रखनी है। इलेक्शन कमीशन भी मैनेज हो चुका, इम्पोर्टेड हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए तैयार हो गई है और इन PTI को तोड़ने के लिए एक नई जमात भी आई है कि PTIN अब इस जमात का इंतखाबी निशान बल्ला है। PTIN यानी नजरियाती को बल्ले का निशान इसलिए दिया है कि वो बल्ले के साथ बल्लेबाज भी है। इस तरह की कन्फ्यूजन अवॉइड की जाती है और इसलिए आपके इलेक्शन के निशान होते हैं ताकि कोई अनपढ़ भी देख ले कि वो किस पार्टी को वोट कर रहा है। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है कि नई पार्टी को बल्लेबाज का निशान ना दिए जाने का कहा। PTI नजरियाती का अगर निशान अलाट हो जाते हैं तो वो PTI को नुकसान देने के लिए काफ़ी होगा। ये धोखा देने के लिए किया जा रहा है। ये इमरान खान का वोट हर तरीके से तोड़ना चाह रहे हैं और 14 जमातें वोट नहीं तोड़ सके हैं कि अब ये PTIN का इस्तेमाल करने वाले हैं। मीडिया पर ये खबरें नहीं चलाई जा रही हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन हम ज़रूर बताएंगे कि क्या बातें हो रही हैं। इमरान खान इनको लताड़ा है और हमने छठी का दूध याद करवा दिया है। इम्पोर्टेड हुकूमत की परेशानियां कम नहीं हो रही। इम्पोर्टेड हुकूमत की कश्ती से लोग भागने की कोशिशें कर रहे हैं। आवाम को इनके खौफ से निकालना है और ये जो चोरों और डाकुओं का खौफ डाला गया है आवाम के सर पर चल रहा है, क्योंकि जमहूर ही असल ताकत है और अगर ताकतवर आवाम ना उठें तो ये होता रहेगा। ये सबसे बड़ा मुख्तदर हल्का है, यही बड़ा सबसे बड़ा इदारा है। इसके आगे कोई इदारा और हल्का ताकतवर या मुख्तदर नहीं कहलाता और ये चीज़ ही अहम है। अभी भी हम 100% इस मुकाम पर नहीं पहुँचे, लेकिन हमने उस मुकाम पर पहुँचना है। जबकि इमरान खान ने बड़ी वाज़ेह बातें की हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पर निकल गया है और हुकूमत और चोर उचक के हर जगह दंदनाते फिर रहे हैं। पंजाब में कोई हुकूमत नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त ढोंग रचाया जा रहा है। पंजाब और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब जानते हैं। अब देख लें कि हर इकदाम से पीपल्स पार्टी अपने आप को अलग कर रही है। बिलावल अपना वक्त लेकर जाता है और वज़ीर-ए-आज़म अपना वक्त लेकर जाते हैं, लेकिन अब ये अपने आप को फासला देने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ISI को अपनी वेटिंग एजेंसी बनाया। ज़रदारी ने अपने बंदे छोड़ दिए। जनरल फैज़ अफगानिस्तान गए, जंग बंदी हो गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हो रही है। पीपल्स पार्टी को तकलीफ हो रही कि ये सब पार्लियामेंट में इशू लाएं, लेकिन कोई पूछे कि बिलावल कौन होता है। ये भी तो इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने वालों की मेहरबानी है। अब नदीम अफजल चंद से सवाल किया गया कि चंद साहब इतनी महंगाई बढ़ रही है, आप क्या कहेंगे? मुख्तारिया गल वध गई है कि नहीं? तो चंद साहब कहते हैं कि हमारी हुकूमत तो नहीं है, यानी ज़ाहिरी बात है कि ये हुकूमत नून लीग की है। अब क्या होना है कि इस खेल का एंड क्या होना है? इदारे अब भी नहीं जागे तो इसका इख्तिताम अननेचुरल इतिहाद टूटेगा। यह ज़बरदस्ती इतिहाद बनाया गया और इनको ऐसी समद बॉन्ड से जोड़ा गया जिसके बाद इन लोगों ने ख़त्म होना है। ये मैनेज्ड थे, मगर अब इस इतिहाद का इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगना है और इन सब ने निकल जाना है। हर एक ने कहना है कि इसकी गलती थी, इसने ये किया, फलां ने ये किया। नून लीग ने मुख्तदर हलकों पर डालना है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ताकतवर हलके तो न्यूट्रल हैं और इन्होंने उस सियासी जंग में नाकूद कर अब उन पर लगे इल्ज़ामात को भी धो दिया है। लेकिन इस सब की सज़ा आम आवाम को मिलने वाली है और मिल भी रही है। IMF ने टैक्स रिलीफ ख़त्म कर दी है और टैक्स बढ़ाने का कह दिया है और आवाम पर एक नया टैक्स बम फटने वाला है। एक बजट के बाद एक और बजट आने वाला है। ये बजट वापस लेना पड़ेगा और इसमें जो हल्का फुल्का रिलीफ देने की बात है वो भी वापस लेना होगी। IMF ने टैक्सों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। तनख्वाहदार तबके को IMF ने रिजेक्ट कर दिया है, जबकि खुर्रम दस्तगीर ने सच बोला है और कहते हैं कि सऊदी अरब और चीन ने IMF की बहाली के बगैर मदद करने से मुआज़रत कर ली है। सऊदी अरब और चीन इस वक्त कर्ज देंगे जब IMF पैसे देगा, यानी इनको ये लगता है कि इनके 3-3 अरब भी डूबने वाले हैं।
पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद नहीं है। सऊदी अरब और चीन ने कहा कि इमरान खान के दौर में जो पैसे दिए थे वो वापस नहीं लेते। ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हाल है। ये सब कुछ अवाम देख रहे हैं और इस सारे मामले में BNP मैंगल मुकम्मल तौर पर और दूसरे लोग अलग होना शुरू हो चुके हैं। अख्तर मैंगल ने भी हुक्मरान इत्तेहाद छोड़ने की धमकी दे दी है क्योंकि इनको अब अंदाज़ा हो रहा है कि इनका सियासी मुस्तकबिल इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं है। इत्तेहादी भी नाराज़ हो रहे हैं कि कहीं इत्तेहादियों को इशारे तो नहीं आ रहे, ये ग्राउंड तैयार तो नहीं की जा रही, बस इत्तेहादी ग्राउंड सेट कर रहे हैं और डूबती कश्ती को छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। इमरान खान को कुछ नहीं करना और अब वो वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल पैरा है क्योंकि ये हुकूमत अपने वजन से गिरने वाली है। मुख्तारिया गल वध गई है कि नहीं, तो चंद साहब कहते हैं कि हमारी हुकूमत तो नहीं है, यानी ज़ाहिरी बात है कि ये हुकूमत नून लीग की है। अब क्या होना है कि इस खेल का एंड क्या होना है, इदारे अब भी नहीं जागे तो इसका इख्तिताम अननेचुरल इत्तेहाद टूटेगा। ये ज़बरदस्ती इत्तेहाद बनाया गया और इनको ऐसी समद बॉन्ड से जोड़ा गया जिसके बाद इन लोगों ने ख़त्म होना है। ये मैनेज्ड थे मगर अब इस इत्तेहाद का इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगना है और इन सब ने निकल जाना है। हर एक ने कहना है कि इसकी गलती थी, इसने ये किया, फलां ने ये किया, नून लीग ने मुख्तलिफ हलकों पर डालना है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ताकतवर हलके तो न्यूट्रल हैं और इन्होंने उस सियासी जंग में नाकूद कर उन पर लगे इल्ज़ामात को भी धो दिया है। लेकिन इस सब की सज़ा आम आवाम को मिलने वाली है और मिल भी रही है। IMF ने टैक्स रिलीफ ख़त्म कर दी है और टैक्स बढ़ाने का कह दिया है और आवाम पर एक नया टैक्स बम फटने वाला है। एक बजट के बाद एक और बजट आने वाला है। ये बजट वापस लेना पड़ेगा और इसमें जो हल्का फुल्का रिलीफ देने की बात है वो भी वापस लेना होगी। IMF ने टैक्सों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। तनख्वाहदार तबके को IMF ने रिजेक्ट कर दिया है, जबकि खुर्रम दस्तगीर ने सच बोला है और कहते हैं कि सऊदी अरब और चीन ने IMF की बहाली के बगैर मदद करने से मुआवज़त कर ली है। सऊदी अरब और चीन इस वक्त कर्ज देंगे जब IMF पैसे देगा, यानी इनको ये लगता है कि इनके 3-3 अरब भी डूबने वाले हैं। पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद नहीं है। सऊदी अरब और चीन ने कहा कि इमरान खान के दौर में जो पैसे दिए थे वो वापस नहीं लेते। ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हाल है। ये सब कुछ अवाम देख रहे हैं और इस सारे मामले में BNP मैंगल मुकम्मल तौर पर और दूसरे लोग अलग होना शुरू हो चुके हैं। अख्तर मैंगल ने भी हुक्मरान इत्तेहाद छोड़ने की धमकी दे दी है क्योंकि इनको अब अंदाज़ा हो रहा है कि इनका सियासी मुस्तकबिल इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं है। इत्तेहादी भी नाराज़ हो रहे हैं कि कहीं इत्तेहादियों को इशारे तो नहीं आ रहे, ये ग्राउंड तैयार तो नहीं की जा रही, बस इत्तेहादी ग्राउंड सेट कर रहे हैं और डूबती कश्ती को छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। इमरान खान को कुछ नहीं करना और अब वो वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल पैरा है क्योंकि ये हुकूमत अपने वजन से गिरने वाली है।